हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल राजस्तोगी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो आज इस छोटी सी वीडियो में हम सीखेंगे कि सिद्ध कीजिए कि √2 या √3 या √5 या √7 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, अगर आप लोगों में से कोई अगर एक सीख गया तो सारे के सारे हो जाएंगे। हम जानते हैं कि कोई भी अभाज्य संख्या हो, अगर उसके ऊपर अंडर रूट लगा है तो हमेशा क्या होगी थी, अपरिमेय संख्या होती है। तो 2, 3, 5 ये क्या है, अपरिमेय संख्या ही है, क्या है, अभाज्य संख्या ही है। इनके ऊपर अंडर रूट लग गया तो क्या हो गई, अपरिमेय संख्या। तो इन्हें सिद्ध करना है। तो हम जानते हैं कि अपरिमेय से, लेकिन इन्हें सिद्ध करना है। तो हल पे आ जाते हैं, कैसे सिद्ध करेंगे, तो आज इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम मानेंगे, माना √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। माना √2 एक परमेय संख्या है। क्या है, परमेय संख्या है। परमेय संख्या है। माना √2 क्या है, परमेय संख्या। अतः हम √2 को p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q के रूप में लिख सकते हैं। जहां p और q यानी p, q पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक है जो 0 से प्लस की तरफ भी जा सके, माइनस की तरफ इन्फिनाइट तक जाए। जहां p, q क्या है, पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं है। q बराबर 0 नहीं है। और साथ ही साथ p, q सहअभाज्य संख्या है। क्या है, सहअभाज्य संख्या है। क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो हम जानते हैं कि सहअभाज्य संख्या जो होती हैं उनका जो एचसीएफ होता है हमेशा क्या होता है, एचसीएफ का मतलब जो दोनों तरफ डिवाइड कर दे। तो सहअभाज्य संख्याओं का एचसीएफ, सहअभाज्य संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है हमेशा। सहअभाज्य संख्याओं का एचसीएफ, संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। हमेशा 1 होता है सर जी। क्या होता है, 1 होता है। फिर आ जाते हैं इस टाइप पे। तो यहां से हम शुरू करेंगे इसके आगे। तो हम p/q के रूप में किसको लिख सकते हैं, √2 को लिख सकते हैं। अब इसको हम q को इधर भेज दें तो इससे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब क्या कर दें, इन दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या कर दें, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यानी दोनों पक्षों का क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, p² और इसका वर्ग, इसका क्या होगा, इसका जो वर्ग होगा वो क्या हो जाएगा। तो इसका जब वर्ग करोगे तो जब इसका √2 का करोगे तो √2 हट जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, 2। यहाँ क्या बचेगा, q²। अब देखो जो 2 यहाँ जाएगा यानी 2 किसको, p² को विभाजित कर रहा है। तो यहाँ ये क्या, समीकरण फर्स्ट मान लेना। क्या मान लेना, समीकरण फर्स्ट मान लेना। तो यहाँ लिख दो, यहाँ 2 p² को विभाजित कर रहा है। 2 p² को विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। अगर कोई संख्या उसके स्क्वायर को अगर विभाजित कर रहा है तो उस संख्या को तो यह 2p को भी विभाजित करेगा। यह 2p को भी विभाजित करेगा। तो इतना चीज समझ गए बेटा। अब आ जाते हैं दूसरे स्लाइड पे। दूसरे स्लाइड पे क्या होगा, दूसरे स्लाइड पे आ जाते हैं। तो दूसरे स्लाइड में भी यहाँ ले लेते हैं। यहाँ पहले लाइन ड्रा कर दें, फिर उसके बाद दूसरी स्लाइड को हम ले लेते हैं। तो लाइन यहाँ से पहले ड्रा कर दें, ये लाइन बन गई। अब दूसरी स्लाइड पे हम आ गए हैं। समीकरण फर्स्ट से यहाँ लिखोगे, समीकरण फर्स्ट से p² बराबर 2q²। समीकरण सेकंड में लिखने पर तो जहां p² है तो वहां क्या लिख सकते हैं, 2q²। क्या लिख सकते हैं, 2q² और यहाँ क्या हो जाएगा, 4c²।
क्या हो जाएगा 4c²। क्या हो जाएगा 4c²। तो अतः अब ये क्या हो रही है, यहाँ क्यों भी किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है। क्यों भी अगर 2 से 2 काट दो तो इससे कट जाएगा, यहाँ क्या आएगा q² बराबर 2c²। 2c²। तो यहाँ क्यू स्क्वायर भी 2 से विभाजित हो रहा है, 2 से विभाजित हो रहा है, 2 से विभाजित हो रहा है, 2 से विभाजित हो रहा है। क्यू स्क्वायर भी किससे 2 से विभाजित हो रहा है, क्यू स्क्वायर भी किससे विभाजित हो रहा है 2 से विभाजित हो रहा है। तो जब क्यू स्क्वायर विभाजित हो रहा है तो क्यों भी 2 से विभाजित होगा, क्यों भी 2 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। अतः P और Q दोनों 2 से विभाजित होंगे, दोनों 2 से विभाजित होंगे, दोनों 2 से विभाजित होंगे। क्या होंगे, दोनों 2 से क्या होंगे, विभाजित होंगे। अतः यह संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ लिख लो, क्योंकि कोई दो सहभाज्य संख्या एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो सकती। अर्थात मेरी धारणा गलत थी, अर्थात हमारी धारणा गलत थी। रूट तो एक अपरिमेय संख्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो सर जी हम इसे समझ गए। अब देखिए आप एक बार इसे और पढ़ लेना। देखो ये थोड़ा लेंदी है लेकिन क्या है, समझने योग्य है। अगर आप इसे समझ गए तो पूरी, वैसे लिखने का मतलब नहीं है, आप समझ नहीं पाते। बहुत लोग क्या इसे समझ नहीं पाते क्या होता है। तो सबसे पहले देखो, अगर हमने इसमें से एक कर लिया तो सारे के सारे, ये पक्का है कि हर वर्ष इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जरूर जाता है। सर जी क्या एक क्वेश्चन पूछा जरूर जाता है। तो आपका सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी एक ही वीडियो में क्लियर, आप एक याद कर लेंगे। तो ये जैसे लगभग 3 नंबर में 2 नंबर में हर वर्ष से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले क्या माना √2 एक परमेय संख्या। तो यहाँ अगर √2 दिया है तो √2 रखोगे, 3 दिया है तो 3 लिखोगे, 5 दिया है 5 लिखोगे, 7 दिया है तो 7 लिखोगे। अतः हम √2 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ PQ क्या है, पूर्णांक है और Q बराबर 0 नहीं है। और साथ ही PQ क्या है, सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा 1 होता है। अब देखो, अतः इसी से हम लिख सकते हैं PQ बराबर √2। तो ऐसे भी लिख सकते हैं P बराबर √2 इंटू Q। अब दोनों पक्षों का जब वर्ग कर दिए तो क्या हुआ, P² = 2Q²। ये समीकरण क्या होगा फर्स्ट, जहां 2 PQ² को विभाजित कर रहा है। यदि कोई PQ² को विभाजित कर रहा है तो 2 किसको, P को भी विभाजित कर देगा। किसको भी विभाजित कर देगा, P को। यदि कोई किसी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो उस संख्या को भी विभाजित कर देगा। अब यही आगे लिखा, आगे क्या लिखा है। अब देखो, जब कोई हम किसी से P अगर 2 से विभाजित हो रहा है, कुछ भागफल आएगा तो हमने माना भागफल क्या आ रहा, 3 आ रहा। तो पूरी तरीके से शेषफल है नहीं, तो भागफल को यानी भाजक से गुणा कर दे, यानी C को 2 से गुणा कर दे, यानी P के बराबर होगा। अब इसे क्या कर दे अब इसे इनमें भी दोनों पक्षों का क्या कर लिए, वर्ग कर लिए। यहाँ लिखोगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग। जब दोनों पक्षों का वर्ग किए तो P² और 2 दूना 4 यानी C²। अब देखो हम जाते हैं समीकरण में, P² बराबर क्या लिखा था 2Q², यानी जहां P है वहां क्या लिख सकते हैं 2Q²। तो यहाँ लिख दे 2Q² बराबर 4C²। अब 2 से तो 1 कट गया, 2 1 9 2, यानी यहाँ 1 बचा, 1 लिखो या ना लिखो 2। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, Q² भी 2 से विभाजित हो रहा है, Q² भी किससे 2 से विभाजित हो रहा है। Q भी, जब Q² डिवाइड हो रहा है तो Q भी डिवाइड होगा। अतः PQ दोनों
यानी दोनों दोनों दो से विभाजित हो रहे हैं। पी क्यों दोनों? क्योंकि उसमें पहले वाले में क्या पढ़ा कि पी दो से विभाजित हो रहे हैं और दूसरे में पढ़ा क्यों दो से, दोनों विभाजित। अतः यह संभव नहीं है क्योंकि कोई दो सहभाज्य संख्या केवल एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो सकती। हमने पहले ही मान लिया था ये दोनों क्या सहभाज्य संख्या है, तो ये किसी एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ किसे दो से विभाजित हो रही। अतः हमारी धारणा गलत है। रूट दो एक क्या है? अपरिमेय संख्या। अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों तक भेज दें और हमारे जुनून को बनाए रखें। धन्यवाद।